Hello everyone, in this video I will discuss class 11 chapter 1 which is sets, and this set theory was given by German mathematician George Cantor. So हम लोग ये डिस्कस करेंगे पहले बेसिक्स और फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बेसिक्स कवर करेंगे. तो सेट्स होता क्या है? सेट्स एक कलेक्शन को कहते हैं. किसी भी कलेक्शन को, सपोज द रिवर्स इन इंडिया, द स्टेट्स इन इंडिया, यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, और prime factors of 210, or we can say alphabets in English. So suppose like A, E, I, O, U. ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं कि वॉवल्स हैं. सो ये अगर हम सेट्स में रिप्रेजेंट करना चाहें इनको, तो हम कहेंगे कि ये एक सेट को फॉर्म करते हैं, और इसे हम एक सेट में एक किसी नाम से, पर्टिकुलर नाम से कहेंगे कि ये एक सेट है. सपोज वो पर्टिकुलर नाम देते हैं वी. सो वी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको. अब इसके बाद जितने भी लेटर्स हैं वो इससे रिलेट नहीं करते हैं, क्योंकि हमने बोला ना कि ऑल द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. सो यही वॉवल्स, इनके अलावा कोई वॉवल्स नहीं है, तो ये एक सेट हुआ. रिवर्स ऑफ इंडिया, तो रिवर्स वही होंगी जो इंडिया में है, वो एक सेट फॉर्म करेंगी. अगर हम कहें कि नाइल रिवर, तो वो इंडिया में नहीं है, तो वो सेट में नहीं आएगी. और बाकी हमें कुछ सिंबल्स को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि एन, ये नेचुरल नंबर्स को डिनोट करता है, और Z ये इंटीजर्स को डिनोट करता है, ये Q हो गया ये रैशनल नंबर्स, ये R ये रियल नंबर्स. सो इनको याद रखना होगा और ये आगे काम आएंगे. और अगर हम कहेंगे पॉजिटिव Z, तो पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव Q. सो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स की बात कर रहा है, और पॉजिटिव ये रियल नंबर्स की बात कर रहा है. सो इसे आपको पता होना चाहिए. इसके बाद हम देखते हैं कि जो सेट होता है उसको हम, सेट्स जो होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं. और एक और नाम है, उसे कहते हैं मेंबर्स. ये तीन नाम है, ये सिनोनिम्स हैं तीनों. तो इसको ध्यान में रखना होगा. एलिमेंट्स कहा जाए या ऑब्जेक्ट्स कहा जाए, मेंबर्स कहा जाए, वो एक ही बात है. और जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं. ये किए जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कैपिटल लेटर्स है तो कि उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन बेसिकली ये स्मॉल में. और हमेशा जो जिससे सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए. और ये हमेशा एलिमेंट्स जो होते हैं वो इसमें से स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए. और जो सेट्स होता है उसको हम कैसे कहते हैं, जैसे कि एक एलिमेंट है वो ए है, सो हम यहाँ पे कहेंगे ए है, तो वो ए बिलोंग कर रहा है सेट वी को. अगर मान लो तुम कोई सेट है मेरे पास आर, उसमें मान 1 2 3 4 5. सो इसको कहते हैं नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो 1 to 5 हो जाएंगे. सो एक आर सेट है. तो हम ये नहीं कि यहाँ पे अगर हमें कहना है कि आर बिलोंग कर रहा है अगर इस सेट को, वी सेट को, तो हम इस तरीके से एप्सिलॉन इस सिंबल को कहते हैं, इस तरीके से बना होता है, ग्रीक सिंबल है. इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि ए जो है वो एलिमेंट वो सेट वी को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए जो है वो सेट आर को नहीं बिलोंग कर रहा, तो हम इस तरीके से इसको लिखेंगे. तो ये आपको ध्यान में रखना होगा. और जो सेट्स होते हैं, वो दो तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. एक होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं. सो किस तरीके से रोस्टर फॉर्म होता है? रोस्टर फॉर्म में हमेशा हम एक लिस्ट के से, जैसे कि ये लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में सेट लिखा हुआ है, हम हमेशा कॉमास का यूज़ करते हैं एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करने के लिए. और दूसरी चीज़ है ये हमेशा ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इनमें हमेशा लिखे जाते हैं. इस तरीके से ये जो सेट लिखा हुआ है ये उसमें रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसी का दूसरा नाम टेबुलर फॉर्म भी है. और जो दूसरा हमारा अगर इसी की एग्जांपल लें तो हम कहें जैसे ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. सो ऑड नेचुरल नंबर्स किसी ओ से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 1 3 5 7 9. ये ऑड नेचुरल नंबर लेस देन, ये हो गया रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कह सकते हैं. ये एक रिप्रेजेंट करने का वे है, और इसमें ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है. मान लीजिए ये भी एक रोस्टर फॉर्म ही है, तो अगर आप इसको लिखना चाहें इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए यू ओ ई आई. सो ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है,
आप जिस तरीके से उस तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा है, अगर हम इस चीज़ को लिखना चाहें कि नेचुरल नंबर्स का एक बेस सेट होगा, तो नेचुरल नंबर्स को हम एन से मान लो डिनोट कर रहे हैं, तो उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 2 3। ये डॉट जो होती हैं, ये डॉट्स हम इनफाइनाइट को शो करती हैं कि इनफाइनाइट तक ये नेचुरल नंबर्स हैं, कि हम इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि बहुत इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स है ना, इसलिए तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का ये डॉट्स का मतलब ये है कि इनफाइनाइट है। और फिर दूसरी चीज़, जो दूसरा वे है रिप्रेजेंट करने का, वो सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पे जब लैंग्वेज का यूज़ करते हैं हम लिखने के लिए, और उस लैंग्वेज के अंदर ही पूरा वो सेट्स होता है, मतलब कि किसी वो बाहर कोई चीज़ है, वो कोई एलिमेंट है, वो इसमें लाइन नहीं करेगा, वो पर्टिकुलर उस सेट की बात करेगा। जैसे कि हम बात करते हैं वो वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो वॉवल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हम इस तरीके से लिखेंगे, वी द सेट ऑफ ऑल। सो ये वे है लिखने का सेट सेट बिल्डर फॉर्म में। सो हम हमेशा लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं, द सेट ऑफ ऑल, इस ब्रैकेट को पढ़ेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, ये जो कॉलन है इसको सच दैट पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। सो सेम वे यहाँ पे ये रोस्टर फॉर्म है, यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म है, दोनों एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन बस तरीका अलग अलग रिप्रेजेंट करने का। ये इसका यूज़ इसलिए किया गया है कि जैसे कि ये नंबर्स हैं, तो उसको हम इनफाइनाइट तक नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, लेकिन यहाँ पे हम सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं। मान लीजिए एम है ये एक सेट, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। सो बस सिंपल हो गया ये एन, इसीलिए मैंने कहा था इसको ध्यान रखना होगा हमें, ये चीज़ें लेकिन का यूज़ करेंगे हम लोग। सो ये चीज़ और ये चीज़ सेम एक ही बात कर रहे हैं, बस तरीका अलग अलग है। तो पढ़ने का तरीका यही है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, यानी जितने भी एक्स हैं वो सब नेचुरल नंबर्स। और ये हुआ तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का। सो फाइनली हमने सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं, अब इजीली आप एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप यू एंजॉयड एंड यू अंडरस्टूड all these concepts. Okay, thank you guys.